नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग और बची हुई सीटों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में 64,000 शिक्षकों का सत्यापन आदेश दे दिया गया है। शेष सीटों पर आपको थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगा। सीटों की संख्या इतना कम कैसे हो गया? आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती में जब 64,000 सीट भर गया है, यानी नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, तो ऐसे में केवल 5,000 सीट बच रहे हैं। जैसा कि सुनने में और देखने में अनुमान भी आ रहा था कि 6200 सीट ऐसे हैं जो अनुपस्थित केवल रहे हैं, यानी उन पर काउंसलिंग ही नहीं हुई और उसके बाद काउंसलिंग हो करके जो लोग नियुक्ति पत्र नहीं लिए अनुपस्थित हो गए, उनके सीटों का विवरण देखा जाए तो लगभग 7,000 से ऊपर हो रहा है। लेकिन सीटों की संख्या इतनी कम कैसे हो गई, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सचिव ने जानकारी दी है कि 64,000 सीटों के सत्यापन के लिए आदेश दे दिया गया है। वहीं शिक्षक भर्ती 2018 सैकड़ों याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और एक और परीक्षा भी स्थगित हो चुकी है। तो इन सारे अपडेट को वन बाय वन कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, दस्तावेज सत्यापन के लिए मंडलीय सहायक निदेशक प्रभारी नियुक्त। अब बात आती है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त करीब 64,000, यहाँ देख लिए हैं आप, 64,000 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने मंडलीय सहायक निदेशक को प्रभारी नियुक्त किया है। यहाँ देखें, बेसिक शिक्षा की ओर से भी विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्डों को दस्तावेज सत्यापन जल्द करने के लिए पत्र लिखा जाएगा और शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के बाद उनके वेतन भुगतान का रास्ता साफ होगा। तो ये तो हो जाता है मुद्दा वेतन भुगतान को लेकर, सत्यापन को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है कि 64,000 शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन। अब बात है, कुल पद 69,000 थे। अब 69,000 में से 64,000 निकाल दीजिए तो आपके पास कितना बचेंगे? 5,000 सीट बचेगी और इसी 5,000 सीटों पर थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा डाटा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ आप देखें तो सचिव ने मांगा प्रमाण पत्र। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में विभिन्न कारणों से रिक्त रह गए पदों को लेकर भी बेसिक शिक्षा सचिव से प्रमाण पत्र मांगा है। परिषद से रिक्त पदों की वास्तविक स्थिति जानकारी मिलने के बाद पदों की सूची से भरने की कवायद तेज हो जाएगी। फिलहाल सीटों का विवरण अभी भी बीएसए के द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन ये बार बार क्यों कहा जा रहा है सचिव के द्वारा कि केवल 5,000 सीट के आसपास ही बची हुई है संख्या, और सीटों की संख्या कहाँ गई? जैसा कि 2 बार काउंसलिंग हुआ था, एक बार 2,800 अनुपस्थित थे, एक बार 3,200 के आसपास अनुपस्थित थे, तो 6,000 के आसपास यही आंकड़ा हो जाता केवल अनुपस्थित का। उसके बाद विसंगत के कारण न जाने कितने अभ्यर्थी छट गए, एनओसी वाले छट गए। उसके बाद भी आप सब नियुक्ति पत्र लेकर के ज्वाइन नहीं किए, कुछ अभ्यर्थी रिजाइन दे दिए। ये सब सीटों का आंकड़ा देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये 7,000 से ऊपर के आंकड़े दिखाए जाएंगे। यदि सब कुछ सही है, सब कुछ वास्तविक ढंग से हुआ है, तो सीट इतनी कैसे भर गई? निश्चित रूप से कुछ यहाँ भी खेला किया जा रहा है, चाहे सचिव के द्वारा चाहे बीएसए के द्वारा पैसा ले दे करके नौकरी दी गई है। अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि सीटों का आंकड़ा 5,000 के आसपास है तो निश्चित रूप से कुछ इसमें गड़बड़ी देखने के लिए मिलेगी। इतना कम सीट कैसे हो सकता है? जब सीट 6,000 के आसपास केवल अनुपस्थित ही थे तो इतना 5,000 सीट कैसे बच जाएगा? जबकि 1,133 सीट अनुसूचित जनजाति की वैसे भी पहले से ही खाली थी, यानी लगभग 4,000 सीट केवल खाली रह जाएगी। तो ये आंकड़ा निश्चित रूप से संतोषजनक नहीं है। अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठाए जाते हैं इस भर्ती में।
पहले भी ये भर्ती विवादित है। एमआरसी मुद्दे को लेकर, घोटाले को लेकर 144 नंबर पाकर के नौकरी पा गया, जो राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाया, कोई भी जांच नहीं हुई और हर स्टेप पर इस भर्ती में धांधलेबाजी देखने के लिए मिल रही है। हमें तो आशंका लग रहा है कि इस सीटों को लेकर पैसा ले दे के नौकरी दी गई है और सीटों को भर दिया गया है। जितने भी संशोधन वाले हैं, हमें लग रहा है सबको दे दिया गया है नौकरी, और एनओसी वालों को भी पैसा ले दे के नौकरी दे दिया गया है। और जो कुछ भी हुआ सब कुछ नौकरी दे दिया गया। केवल जान सकते हैं आप लोग, अगर जो सीटों का विवरण 5000 है तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी की गई है, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया है। अभ्यर्थियों को इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, नहीं तो केवल पॉइंट में रह गए अभ्यर्थियों का केवल चयन हो पाएगा, बाकी लोग हो जाएंगे बाहर। तो शिक्षक भर्ती 2018 सैकड़ों याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखें 2018 की आंसर की पर सैकड़ों याचिकाएं हुई खारिज। सुनवाई फैशन बन गया है, ठोस के आधार बिना चुनौती देना। हाई कोर्ट ये कह रहा है कि फैशन बन गया एक सुनवाई और ठोस आधार के बिना चुनौती देना उचित नहीं है। कहा याची प्रश्नों के गलत उत्तर साबित करने में नाकाम रहे हैं। ये बता रहा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 की आंसर की पर आपत्तियों को लेकर दाखिल सैकड़ों याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। तो ये फैशन नहीं बना है, फैशन बना है परीक्षा संस्था के द्वारा प्रश्न गलत बनाने का। 10-10 प्रश्न गलत बना देते हैं, फिर उत्तर कुंजी में 2-2 उत्तर सही करते। ये कौन सा फैशन है? उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। फैशन वो लोग बनाए हैं, अभ्यर्थी नहीं बनाए हैं। अभ्यर्थी तो पीड़ित हो जाते हैं और 2-2 एक प्रश्न के 2-2 उत्तर देख करके परीक्षा हाल में उनके तो दिमाग खराब हो जाते हैं। कौन से उत्तर पर टिक करें, ऐसा 69,000 शिक्षक भर्ती में कई प्रश्नों में देखने के लिए मिला है। जैसा कि आप संविधान सभा के पहले अध्यक्ष किसको लगाएंगे? अब सच्चिदानंद की राजेंद्र प्रसाद दोनों थे, अब जो सही लगे उसको लगाइए। निश्चित रूप से दिमाग आपका भी खराब हो जाएगा। तो देख लेते हैं आगे। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की आंसर की जारी होते ही चुनौती देना फैशन बन गया है। बिना किसी ठोस आधार के मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, जो भर्ती प्रक्रिया को विलंबित करता है। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि याची प्रश्नों के उत्तर गलत साबित करने में नाकाम रहे हैं। याचिकाएं खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, यह माना जाता है कि आंसर की सही और कोई उसे गलत साबित करना चाहता है तो अधिकृत दस्तावेजों के साथ गलत साबित करे। कोर्ट ने कहा कि 8 मई 2020 को उत्तर कुंजी जारी की गई थी, जिसे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने चुनौती दी। कुल 150 प्रश्नों में से 142 प्रश्न 20,000 अधिक अभ्यर्थियों ने आपत्ति की। ऐसे में जो चयन अक्टूबर 2020 जनवरी 2021 को पूरा हो जाने थे, 20,000 आपत्तियां तय करने में साल भर लटक गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय विषय विशेषज्ञ नहीं हो सकता और न ही उसे प्रश्नों के उत्तर की सत्यता की जांच करने की प्राधिकारी है। विशेषज्ञ की राय ही अंतिम मानी जाती है। तो ये हो गया उत्तर कुंजी मैटर पर। ये कहते हुए सभी उत्तर कुंजी मैटर को साफ कर दिया गया कि ये तो फैशन बन गया है उत्तर कुंजी को गलत साबित करने का, यानी सरकार के पक्ष में फैसला दिया गया है कोर्ट के द्वारा भी। और एक परीक्षा स्थगित कर दी गई है कोरोना के कारण, वो भी है, देख लेते हैं। यहाँ आप देखें पीसीएस 2021 व प्रवक्ता की परीक्षा टल चुकी है। कोरोना का असर हुआ है, संक्रमण बढ़ने के कारण लोक सेवा आयोग ने निर्णय लिया है। पीसीएस के लिए 7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कोरोना संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 13 जून को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य परिवहन अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 को सहायक वन रक्षक ACF क्षेत्रीय वन रक्षक अधिकारी RFO परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2021 स्थगित कर दी गई है। साथ ही राज्य के इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता महिला पुरुष भर्ती के लिए 20 जून को होने जा रही प्रारंभिक परीक्षा भी टाल दी गई है। तो ये सब परीक्षाएं टाल दी जा रही हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड काउंसलिंग कोरोना काल में भी हो सकता है, क्योंकि सीटों का विवरण बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया जा रहा है। आज शाम तक
हो सकता है सीटों का विवरण पता चल जाए। ऐसा लग रहा है कि सीटों में खेला किया गया है, अधिकारियों के द्वारा तभी सीटों के विवरण देने में आनाकानी किया जा रहा है। इस पर अभ्यर्थियों को आवाज़ उठाना चाहिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।